हेलो फ्रेंड्स, टू आई सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के एक नए सीजन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वॉइस अनाय पार्ट 2। वॉइस अनाय का ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने वॉइस अनाय कुछ डिस्कस किए थे और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई थी। जैसे पहला, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता था। रॉबर्ट क्लाइव के समय प्लासी और बक्सर हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के समय ही अंग्रेजों ने मुगल जो शासक था शाह आलम द्वितीय, उससे इलाहाबाद की संधि की 1765 में। कड़ा और मानिकपुर को उन्होंने ले लिया। उसके बाद 26 लाख रुपए पेंशन शुरू कर दी अंग्रेजों की, नहीं मुगलों की 26 लाख रुपए पेंशन उन्होंने शुरू कर दी। इसके बाद आता है, और इसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया रॉबर्ट क्लाइव ने। इसके बाद आता है वॉरेन हेस्टिंग 1772 में। वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले आते आते 26 लाख रुपए की जो पेंशन थी जो मुगल को मिल रही थी, उसने सबसे पहले उसको बंद कर दिया। दूसरा उसने काम किया था द्वैत शासन को हटा दिया। जब उसने द्वैत शासन को हटाया तो उसने फार्मिंग सिस्टम लागू किया। और वॉरेन हेस्टिंग पहला ऐसा गवर्नर था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। और इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया और इसने बंगाल के एक जो ब्राह्मण थे नंद कुमार, उसको इन्होंने 420 से फांसी दे दी थी। झूठा आरोप लगाकर इसने फांसी दे दी थी। ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग के बाद आता है कॉर्नवालिस ने सबसे पहले क्या किया था? हर जिले में थाना खुलवाए थे, थाना पुलिस, और दरोगा की नियुक्ति की थी और कॉर्नवालिस कोड बनाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सिविल सेवा परीक्षाएं शुरू की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। इसके बाद वेलेज अली आता है। वेलेज अली को सहायक संधि का जनक माना जाता है। वेलेज अली ने बहुत सारी सहायक संधियां की थी। इसमें सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, उसके बाद भोसले और सिंधिया। हैदराबाद को सबसे पहले और सिंधिया को सबसे लास्ट में सहायक संधि के तहत मिलाया था। इसके बाद मिंटो प्रथम ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी। इसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था भाई? आंग्ल नेपाल युद्ध करके संगोली की संधि की थी। लॉर्ड हेस्टिंग ने आंग्ल नेपाल युद्ध करके संगोली की संधि की थी। इसके बाद आता है एम्स्टर्ड ने आंग्ल बर्मा युद्ध किया। आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद उसने यान्डबू की संधि की थी। यान्डबू की संधि किसने की थी? लॉर्ड एम्स्टर्ड ने। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अब इसमें देखो, बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद आता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वो किससे बना था? 1833 के चार्टर के द्वारा। ठीक है। और इसने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। 1830 में कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया। याद रखना, 1830 में इसने कर्नल स्लीमैन के साथ ठगी प्रथा का अंत किया था। कर्नल स्लीमैन, कभी कभी ठगी प्रथा में विलियम बेंटिंग की जगह कर्नल स्लीमैन बोल देता है, कर्नल स्लीमैन। तो आपको कर्नल स्लीमैन ही भी याद रखना है। उसके बाद बालिका की हत्या और शिक्षा के लिए इसने बहुत अच्छे काम किए थे। ठीक है, विलियम बेंटिंग। और इसी के समय ही 1835 में लॉर्ड मैकाले का आलोक पत्र आया था जिसमें उसने अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया था। ठीक है। तो आलोक पत्र कौन लाया था? 1835 में। कौन? लॉर्ड मैकाले ने ही आगे चलकर आईपीसी बनाई थी, इंडियन पीनल कोड, जो 1860 में लागू हुई। ठीक है। इसके बाद आता है एलन बरो। इसके बाद चार्ल्स मेटाकाफ ने एक ही काम किया था क्योंकि वो प्रेस का मुक्तिदाता था। प्रेस का मुक्तिदाता कौन था भाई? तो चार्ल्स मेटाकाफ के बाद लॉर्ड ऑकलैंड आता है, आंग्ल अफगान युद्ध करके ये चला जाता है। इसके बाद आता है एलन बरो। सिंध को मिलाता है भारत में मिलाता है और दास प्रथा का उन्मूलन करता है। इसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग। आज आपको लॉर्ड हार्डिंग से पढ़ना है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग से पढ़ना है। ठीक है। तो
अब हेडिंग है लॉर्ड हार्डिंग। इसका जो है 1844 से 1848, 44 से 48 तक, ठीक है। इसने सबसे पहला काम किया था, नरबली प्रथा खत्म की, नरबली प्रथा का अंत किया। जो बलि दी जाती थी ना, मनुष्यों की बलि दी जाती थी, उसको इसने खत्म किया और इसने आंग्ल सिख युद्ध लड़ा था। आंग्ल सिख युद्ध लड़ा, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने आंग्ल सिख युद्ध लड़ा था और लॉर्ड हेस्टिंग ने आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा था और उसके बाद लॉर्ड एम्स्टर्ड ने आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा था। आंग्ल नेपाल युद्ध संगोली की संधि के द्वारा, आंग्ल बर्मा युद्ध यांडबू की संधि के द्वारा खत्म हुआ था, ठीक है। और आंग्ल सिख युद्ध इसने किसने लड़ा? लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इस लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था भाई? 44 से 48 लड़ा था, नरबली प्रथा का अंत किया और आंग्ल सिख युद्ध इसने लड़ा था। लॉर्ड हार्डिंग के बाद आता है कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड हार्डिंग के बाद आता है भाई लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी का नाम याद किया जाता है व्यपगत के सिद्धांत से, हड़प नीति से, है ना। तो इसका टाइम पीरियड था 1848 से 1856। सबसे पहला इसने काम किया था भाई हड़प नीति। हड़प नीति लागू की थी। हड़प नीति के तहत ये जितनी छोटी रियासतें थी, जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी, उनको ये क्या कर लेता था? मिला लेता था अंग्रेजी शासन में, ठीक है। तो सबसे पहले इसने हड़प नीति चालू की। इसके बाद इसने सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू की। जो आज कंपटीशन है ना, वो इसी ने शुरू किया था। प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू की, सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू की। आंग्ल सिख युद्ध लड़ा इसने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा और पंजाब को मिला लिया, पंजाब को मिलाया। इसके बाद इसने क्या किया? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा और किसको मिला लिया भाई? सिक्किम को। आज का जो सिक्किम क्षेत्र है तब उसने मिला लिया था। तो देखो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसने लड़ा था? तो किसने लड़ा था भाई? तो हार्डिंग ने। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा था लॉर्ड हार्डिंग ने। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसने लड़ा? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसने लड़ा? लॉर्ड एम्स्टर्ड ने। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसने लड़ा? लॉर्ड एम्स्टर्ड ने। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसने लड़ा? लॉर्ड डलहौजी ने। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कैसे खत्म हुआ था? यांडबू की संधि के द्वारा, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कैसे खत्म हुआ? सिक्किम के विलय के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद आता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो लड़ा गया था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था, उसमें क्या हुआ था? तो उसमें सिखों और अंग्रेजों के बीच संधि हो गई थी और वो खत्म हो गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया और पंजाब को इसने डलहौजी ने मिला लिया। अब डलहौजी ने दूसरा काम किया था, इसने रेल यात्रा शुरू की, रेल स्टार्ट किया ना। कब? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को इसने रेल की शुरुआत की, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को रेल की शुरुआत की। इसने क्या किया? इसने डाक सेवा शुरू की, डाक सेवा शुरू की, ठीक है। इसने क्या किया? तार सेवा शुरू की, तार सेवा शुरू की, ठीक है। तार सेवा शुरू की, तार सेवा शुरू की। तो इसने पहला तार भेजा था आगरा से कलकत्ता, आगरा से कलकत्ता। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
पहली तार सेवा किसने शुरू की थी भाई? तो लॉर्ड डलहौजी ने। पहला तार कहां से कहां भेजा गया था? तो आगरा से कलकत्ता। ट्रेन किसने शुरू की थी? डलहौजी ने। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने में चलाई गई थी। डाक सेवा भी इसने शुरू की थी। सिविल सेवा के लिए कंपटीशन भी डलहौजी ने शुरू किया था। और हड़प नीति, इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्ब। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्ब, ये कभी कभी इंग्लिश में पूछा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्ब किससे संबंधित है, या इसी को बोलते हैं व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है। अब इसने हड़प नीति के तहत क्या किया था? तो हड़प नीति के तहत सबसे पहले इसने सतारा को मिलाया था। ये पूछा जाता है कि सबसे पहली किस रियासत को इसने हड़पा था? तो सबसे पहले इसने सतारा को हड़पा था। इसके बाद संभल और जैतपुर, इसके बाद संभल और जैतपुर 1849, ठीक है। सतारा को 48, संभल जैतपुर को 1849। इसके बाद बघार, बघार को 1850 में। उदयपुर 1852, उदयपुर 1852, उदयपुर 1852। इसके बाद झांसी 1852, झांसी के बाद नागपुर 1854। और सबसे पहली और सबसे आखिरी की रियासत आपको याद रखनी है। सबसे पहली रियासत सतारा है जो 1848 में हड़पी गई। सबसे लास्ट की रियासत नागपुर है जो 1854 में हड़पी गई। तो डलहौजी के द्वारा हड़पी गई रियासत सतारा, संबलपुर, जयपुर, बघार, उदयपुर, झांसी और नागपुर। इनका सीरीज याद रखना है। अगर आपको सीरीज याद नहीं होती है तो पहला और आखिरी याद रखना है। पहली रियासत सतारा, आखिरी रियासत नागपुर, 1848, 1854। ये क्वेश्चन मिलाने को पूछा जाता है कि डलहौजी के द्वारा हड़पी गई इन रियासतों को मिलाइए। एक तरफ रियासतें दे देगा और एक तरफ सन दे देगा। तो आपको अगर ये क्लियर होगा तो आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहली 1848 में सतारा, संबलपुर, जयपुर 1849 दोनों कॉमन थी, ठीक है। फिर बघार 1850 और सबसे लास्ट में नागपुर 1854, नागपुर 1854। इसने क्या किया था? वुड डिस्पैच लागू किया, वुड डिस्पैच लागू किया 1854 में। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच के बारे में हमने आपको बताया था अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया शिक्षा के क्षेत्र में पहला अभियान था, ठीक है। इसके तहत ही प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को अलग किया गया। इसको शिक्षा के क्षेत्र का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। किसको? वुड डिस्पैच को। इसको किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। कब लागू किया? 1854 में, ठीक है, 1854 में। तो डलहौजी के द्वारा किए गए इतने सारे काम आपको याद रखना है भाई। ये वाली सीरीज याद रखना, सिख और बर्मा युद्ध वाली। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसने लड़ा था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। आपका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। अगर पूछे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय वायसराय कौन था? तो एम्स्टर्ड, लॉर्ड एम्स्टर्ड। और वो कैसे खत्म हुआ था? यांडबू की संधि के द्वारा, यांडबू की संधि के द्वारा। अगर पूछा जाए प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग। और वो कैसे खत्म हुआ था? संगोली की संधि के द्वारा। अब द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय लॉर्ड डलहौजी था, ये खत्म हुआ था सिक्किम में के विलय के द्वारा। तो ये पहला दूसरा याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और गलत हो जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्ब का व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति का जनक माना जाता है। 1848 से 1856 तक इन्होंने काम किया था और ये सारे काम है सतारा सबसे पहले और नागपुर सबसे लास्ट। तार सेवा शुरू की थी, आगरा से कलकत्ता पहला तार गया था डलहौजी के समय। वुड डिस्पैच लागू किया था
और ये भी बात याद रखना, सिविल सर्विस के लिए कंपटीशन किसने शुरू किया था? डलहौजी ने। बट सिविल सर्विस को किसने स्टार्ट किया था? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, याद रखना कॉर्नवालिस ने ही सिविल सर्विस को स्टार्ट किया था और डलहौजी ने सिविल सर्विस के लिए कंपटीशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो डलहौजी के बाद नंबर आता है लॉर्ड कैनिंग का। डलहौजी के बाद नंबर आता है लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है वो 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखो, सबसे पहला तो आता, इसने क्या कराया था? 1857 की क्रांति हुई थी इसके समय में, 1857 की क्रांति हुई थी। दूसरा क्या हुआ था? पहला वॉयसराय बना था। पहला वॉयसराय बना था 1858 के एक्ट के तहत। 1858 के एक्ट के तहत ये पहला वॉयसराय कौन बना था भाई? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। इसके समय में ही हाई कोर्ट एक्ट आया था। क्या आया था भाई? हाई कोर्ट एक्ट आया था, जिसके तहत बंबई, कलकत्ता और मद्रास, बंबई, कलकत्ता और मद्रास तीनों में 1862 में हाई कोर्ट बने थे। ठीक है, तो हाई कोर्ट एक्ट किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। कहां पर? तो बंबई, कलकत्ता और मद्रास में 1862 में हाई कोर्ट बने थे। उसके बाद आता है 1856। 1856 में क्या किया था इसने? विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह शुरू कराया था लॉर्ड कैनिंग ने। कब? 1856 में। तो लॉर्ड कैनिंग से आपको दो तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला वॉयसराय कौन था? भारत का पहला वॉयसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कब बना था? 1858 में। किस एक्ट के तहत बना था? 1858 का चार्टर एक्ट। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा यह जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1833। कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर याद रखना, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वॉयसराय कब बना? 1858 में। किस एक्ट के तहत बना? 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो ये सीरीज याद रखना, पूछी जाती भाई। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वॉयसराय। रॉबर्ट क्लाइव से वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग से विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग से ये हमारे लॉर्ड कैनिंग। इतनी सीरीज आपको याद रखनी है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय 57 की क्रांति हुई थी, पहला वॉयसराय बना था, हाई कोर्ट एक्ट आया था और विधवा पुनर्विवाह इसने शुरू कराया था। विधवा पुनर्विवाह शुरू कराया था। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग भाई 1856 से 1862 क्या क्या कराया था भाई? विधवा पुनर्विवाह 1856 में, फिर 1857 की क्रांति करा दी, फिर हाईकोर्ट एक्ट लाया 1862 में, और बंबई, मद्रास और कलकत्ता में इसने हाईकोर्ट बना दिया। 1858 में खुद ये भारत का पहला वॉयसराय बन गया। उसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ये एक अस्थायी रूप से आया था 62-63 में, और इसने सिर्फ एक ही काम किया था। क्या? इसके समय में वहाबी आंदोलन हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये सिर्फ एक ही काम था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया है। वहाबी आंदोलन के समय भारत का वॉयसराय कौन था? एल्गिन द्वितीय। ये याद रखना भाई। वहाबी आंदोलन के समय, अच्छा वहाबी आंदोलन हुआ कब था? 1865 में, इसी के टाइम पे हुआ था, और एल्गिन द्वितीय उस समय भारत का वॉयसराय था। ठीक है, याद रखना। और हाँ, इसके कैनिंग के बाद आप गवर्नर जनरल नहीं बोलोगे, सिर्फ वॉयसराय बोलोगे। इसके बाद आता है जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1868।
1864 से 1868। सबसे पहला इसका काम है, इसमें दो चीजें आपको सीखनी है। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। किसके खिलाफ? इसमें याद रखना, इसने यह काम किया था अफगानिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान के लिए इसने क्या किया था? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। तो देखो, अहस्तक्षेप की नीति से दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो सीधा सीधा पूछा जाएगा, अहस्तक्षेप की नीति किसने लाई? तो आपका आंसर होगा सर जॉन सूर। सर जॉन सूर। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि अहस्तक्षेप की नीति किसने लाई, आपका आंसर सर जॉन सूर आएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि अफगानिस्तान के खिलाफ अहस्तक्षेप की नीति किसने लाई, आपका आंसर चेंज होकर सर जॉन लॉरेंस आ जाएगा। तो अहस्तक्षेप की नीति से आपके दो क्वेश्चन हुए। पहला, सिंपल अगर पूछा जाता है कि अहस्तक्षेप की नीति किसने बनाई, सर जॉन सूर। अगर क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ अहस्तक्षेप की नीति किसने बनाई, आपका आंसर होगा भाई सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन सूर और सर जॉन लॉरेंस, ठीक है। और इसने दूसरा काम किया था भाई, भारत यूरोप के बीच, भारत यूरोप के बीच पहली टेलीग्राफ सेवा, टेलीग्राफ सेवा शुरू की। भारत यूरोप के बीच पहली टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू की थी? सर जॉन लॉरेंस। तो जॉन लॉरेंस से आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी भाई, ठीक है। नोट्स बना लेना जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। अगर आप नोट्स बना लोगे आपके लिए बहुत फायदा रहेगा, हमेशा याद रहेगा आपको। सर जॉन लॉरेंस 54 से 68, पहला काम इसने क्या किया था? अफगानिस्तान के खिलाफ अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। जैसे ही आपके दिमाग में अहस्तक्षेप आता है, आपके दिमाग में दो क्वेश्चन क्लिक करने चाहिए। पहला, सिंपली अहस्तक्षेप की नीति किसने लाई थी? सर जॉन सूर ने। दूसरा, अहस्तक्षेप की नीति अफगानिस्तान के खिलाफ कौन लाया था? सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस ने एक बहुत अच्छा काम किया था, भारत यूरोप के बीच पहली टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी सर जॉन लॉरेंस ने। अब देखो, टेलीग्राफ सेवा से उसमें कंफ्यूज मत हो जाना तार सेवा से। जो तार सेवा थी उसको हमारे डलहौजी ने शुरू किया था आगरा और कलकत्ता के बीच। जो तार सेवा थी उसको भारत में, भारत के अंदर शुरू किया था डलहौजी ने आगरा से कलकत्ता के बीच। लेकिन टेलीग्राफ सेवा को भारत यूरोप के बीच इंटरनेशनल लेवल पे शुरू किया था सर जॉन लॉरेंस ने, सर जॉन लॉरेंस ने, ठीक है। तो सर जॉन लॉरेंस से आपको दो बातें याद रखनी है, अफगानिस्तान के खिलाफ हस्तक्षेप की नीति और भारत यूरोप के बीच टेलीग्राफ सेवा। इससे कंफ्यूजिंग पेयर भी आपको याद रखना है, हस्तक्षेप की नीति सर जॉन सूर और आगरा और कलकत्ता के बीच तार सेवा डलहौजी ने शुरू की थी। इसके बाद आता है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो से आपको एक से दो बातें याद रखनी है, 1869 से 1872। ये एक ऐसा वायसराय था जो जिंदा तो आया था लेकिन जिंदा गया नहीं था, ठीक है। इसकी हत्या हुई थी, ऐसा वायसराय जिसकी हत्या की गई, तो वो था लॉर्ड मेयो। इसने क्या किया था? अजमेर में, अजमेर में मेयो कॉलेज व कृषि विभाग खोला, कृषि विभाग की स्थापना की, ठीक है। तो मेयो कॉलेज किसने खोला था? लॉर्ड मेयो ने। और इसने क्या कराया था भाई? जनगणना शुरू कराई। जनगणना शुरू की 1872 में, ठीक है। अब देखो, हत्या हुई थी, तो इसकी हत्या कहां हुई थी? याद रखना, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप पर इसकी हत्या हुई थी। किसने की थी? एक आदमी था जिसका नाम था शेर अफरीदी। शेर अफरीदी ये एक कैदी था और ये लॉर्ड मेयो कैदी से ही मिलने के लिए अंडमान निकोबार जेल गए थे। अंडमान निकोबार जेल को हम लोग काला पानी जेल बोलते हैं, जो बोलते हैं ना काला पानी की सजा,
तो वो यहीं जाते हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार में। तो उस समय जो काला पानी की सजा काट रहे थे उनसे मिलने के लिए लॉर्ड मेयो जाते हैं। तो अब एक शेर अफरीदी नामक एक कैदी होता है जो नाई का काम करता है, और उसने ब्लेड से ही इनकी गर्दन में ब्लेड मार दिया था, या ब्लेड से इनकी हत्या कर दी थी। तो शेर अफरीदी उसका नाम था। अंडमान निकोबार द्वीप पे इसने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। तो एकमात्र वॉयसराय जिसकी हत्या की गई, लॉर्ड मेयो। एकमात्र वॉयसराय जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया, वॉरेन हेस्टिंग। और एकमात्र गवर्नर जनरल जिसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक बोला गया, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो मेयो की हत्या की गई थी। मेयो कॉलेज कहां खुलवाया था इसने? अजमेर में कृषि विभाग की स्थापना की थी, जनगणना की शुरुआत की थी, इनकी साहब की हत्या हुई थी। तो शेर अफरीदी ने की थी कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप पे। इसके बाद एक छोटा सा आता है नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का जो टाइम पीरियड था वो 1872 से 1876, और इसके समय मात्र एक कूका आंदोलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कूका आंदोलन। इसके जो नेता थे वो राम सिंह कूका थे, पंजाब में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब पंजाब में कूका आंदोलन हो रहा था उस समय भारत का वॉयसराय कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, तो इस तरह से लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के पहले सर जॉन लॉरेंस से पहले कैनिंग से पहले एल्गिन प्रथम को हम लोगों ने पढ़ लिया। मतलब एल्गिन प्रथम, पहले डलहौजी के बाद कैनिंग के बाद एल्गिन प्रथम के बाद लॉरेंस के बाद मेयो के बाद नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, ये सारे आपके क्लियर हो गए। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना, एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो नॉर्थ ब्रुक के बाद नंबर आता है वॉयसराय किसका? नॉर्थ ब्रुक के बाद नंबर आता है भाई लिटन का, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वो 1876 से 1880। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वो 1876 से 1880। इसमें सबसे पहला काम हुआ था 1870 में। महारानी विक्टोरिया भारत आई और इन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। आपने अभी तक यही सुना होगा कि कैसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 में महात्मा गांधी को दी गई थी, जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले भी ये उपाधि महारानी विक्टोरिया को मिल चुकी थी। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब दी गई? 1870 में। वॉयसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। इसने क्या किया? 1888 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट व भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और भारतीय शस्त्र अधिनियम आया। इसके बाद इसने क्या किया? सिविल सेवा की उम्र 21 से घटाकर 19 कर दी। 21 से 19 कर दी, समझो। तो सिविल सेवा के लिए तीसरा फैक्ट आपके पास आ गया। सिविल सेवा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा के लिए कंपटीशन किसने लाया? लॉर्ड डलहौजी। सिविल सेवा की उम्र 21 से 19 किसने कर दी? तो लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन से संबंधित महारानी विक्टोरिया भारत आई, कैसर-ए-हिंद मिला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1888 में और शस्त्र अधिनियम भी आया। सिविल सेवा की उम्र 21 से घटाकर इसने 19 कर दी। तो सिविल सेवा के लिए आपके पास 3 फैक्ट आ गए हैं। कॉर्नवालिस ने शुरू किया, डलहौजी ने कंपटीशन लाया और लिटन ने इसकी उम्र को घटा दिया। उम्र घटा दी और कितने से कितनी कर दी भाई? 21 से 19 वर्ष कर दी। तो लॉर्ड लिटन के बाद आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है 1880 से 1884। ठीक है, अब देखो लॉर्ड लिटन जो करके गया था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, सिविल सेवा की उम्र 21 से 19 थी, और जो शस्त्र अधिनियम था
वो जो भी काम कर गया था रिपन ने उसको आके सही कर दिया। आते ही आते रिपन ने क्या किया, सिविल सेवा की उम्र 19 से 21 कर दी। भैया चौथा फैक्ट सिविल सेवा से, सिविल सेवा से आपके पास फैक्ट नंबर 4 आप कहीं भी नोट कर लेना भाई। सिविल सेवा शुरुआत कार्नवालिस कंपनी और प्रतियोगी परीक्षाएं डलहौजी, उम्र 21 से 19 लिटन और 19 से 21 रिपन। क्वेश्चन चारों याद रखना, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने एक ही बार में आपको बता दिया। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, 1888 में इसके समय इल्बर्ट बिल आया भाई, इल्बर्ट बिल आया, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल किसके समय आया था, लॉर्ड रिपन के समय। और इसी के समय में एक श्वेत विद्रोह हुआ, ये क्वेश्चन आता है भाई। तो श्वेत विद्रोह किसने किया था, अंग्रेजों ने। क्योंकि इल्बर्ट बिल जो था वो इनके से मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो भी मुकदमा चलता था पहले वो चलता था कहां, ब्रिटेन में। लेकिन भाई 1862 में इलाहाबाद हाईकोर्ट खुल गए, बंबई मद्रास और कलकत्ता। बंबई मद्रास और कलकत्ता में जब हाईकोर्ट खुल गए, कोर्ट भारत में ही खुल गई, तो भारतीयों ने इल्बर्ट बिल के तहत ये कहा कि जब कोर्ट भारत में है तो इन लोगों के मुकदमे भारत में होने चाहिए, अब ब्रिटेन क्यों जा रहे हैं। रिपन ने कहा बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हो। तो इल्बर्ट बिल को रिपन ने पास कर दिया 1888 में। जैसे ही इन्होंने पास किया तो अंग्रेजों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों का मन था हम यहाँ पे जो भी कुकर्म करेंगे, जो भी अत्याचार करेंगे, तो हमारी सुनवाई ब्रिटेन में होगी, यहाँ नहीं होगी। आप जिसको भी मुकदमा लड़ना है ब्रिटेन जाए। मतलब कि ये था कि अगर अंग्रेज किसी के साथ अत्याचार करते हैं तो पहले बेचारा वो ब्रिटेन जाए, है ना, ब्रिटेन से भाई मुकदमा लिखवाए इनके खिलाफ, तब इनके खिलाफ वहां काम होगा। काहे का बेचारा वो ब्रिटेन पहुंच पाएगा और काहे का इनके खिलाफ कोई मुकदमा होगा। तो इल्बर्ट बिल इसी से संबंधित था कि जो भी अंग्रेज अत्याचार करते हैं तो भारत में जो कोर्ट है यहीं पे इनकी सुनवाई की जाए। लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। तो सीधा क्वेश्चन आता है, श्वेत विद्रोह किसने किया था, श्वेत विद्रोह किसने किया था, अंग्रेजों ने। किसके खिलाफ किया था, इल्बर्ट बिल के खिलाफ। किसके समय में किया था, लॉर्ड रिपन। सारे फैक्ट आपके पास है, एक बार रिवाइज कर लो यार। सिविल सेवा वाला, सिविल सेवा की शुरुआत किसने की, लॉर्ड कार्नवालिस। सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं किसने शुरू की उम्र 21 से घटाकर 19 किसने की, लॉर्ड लिटन। और सिविल सेवा की उम्र 19 से बढ़ाकर 21 किसने की, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की। और एक बात, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था, तो लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया, लॉर्ड रिपन, ठीक। और इल्बर्ट बिल किसके समय आया, लॉर्ड रिपन के, ठीक है। तो ये रिपन से, और इसने क्या किया था, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी भाई। स्थानीय स्वशासन, स्थायी बंदोबस्त तो कार्नवालिस ने शुरू किया था, लेकिन स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी हमारे लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। तो लॉर्ड रिपन से आपको इतने सारे फैक्ट याद रखने हैं। सिविल सेवा की उम्र 19 से 21, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया, इल्बर्ट बिल आया, श्वेत विद्रोह अंग्रेजों ने किया और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। लॉर्ड रिपन जो था उसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। उसके समय में श्वेत विद्रोह अंग्रेजों ने किया था, इल्बर्ट बिल के खिलाफ किया था। इसके बाद नंबर आता है लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड डफरिन का है 1884 से 1888, ठीक है। इसके समय में क्या हुआ था भाई, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बताया था आपको। कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई, इसकी स्थापना हुई थी और पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी थे
और पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, पहली महिला थी एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत 1896 में गाया गया था, राष्ट्रीय गान 1911 में गाया गया था, ठीक है। और 1907 में जब शुगर अधिवेशन हुआ था तो रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। जब इसका एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन जो गांव में हुआ था, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जेबी कृपलानी थे, है ना, और वो मेरठ में हुआ था। ये सारे कांग्रेस से आपको याद रखने हैं, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद की किसने थी कांग्रेस की स्थापना? A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज था। इसके बाद बहुत अच्छी चीज है, बर्मा को भारत में मिलाया गया। बर्मा को भारत में पूर्णतया मिला लिया गया। ये वर्ड लिखो भाई, पूर्णतया मिलाया गया। अब देखो बर्मा से हमने आपको 2-3 फैक्ट और बताए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड एम्स्टर्ड के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो यांडबू की संधि के द्वारा खत्म हुआ था। प्रथम बर्मा से देखो, हम आपको बता रहे बर्मा जो जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है, रोहिंग्या यहीं के हैं, ठीक है। तो जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था तो लॉर्ड एम्स्टर्ड के समय हुआ था और वो यांडबू की संधि से खत्म हुआ था। उसके बाद आता है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय खत्म हुआ था और सिक्किम के विलय होने पर ये खत्म हो गया था, है ना। तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध डलहौजी के समय हुआ जो सिक्किम के विलय से खत्म हुआ। लेकिन बर्मा भारत में पूर्णतया किसके समय मिला था? लॉर्ड डफरिन के समय बर्मा भारत में पूर्णतया मिलाया गया और डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना की गई, ठीक है। तो बर्मा से संबंधित 3 चीजें, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम्स्टर्ड, संधि यांडबू, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध डलहौजी, कैसे सिक्किम को मिलाया गया तब खत्म हुआ और पूर्णतया कब मिलाया गया? डफरिन के समय। इसके बाद आता है लॉर्ड लैंसडाउन। इसका टाइम पीरियड है 1888 से 1894। इसके समय मात्र एक काम हुआ था, डूरंड रेखा खींची गई थी। डूरंड रेखा खींची गई किसके बीच में? भारत व अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन वर्तमान स्थिति में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। तो लैंसडाउन के समय क्या हुआ था? डूरंड लाइन खींची गई थी किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तो आज की क्लास में यही तक हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किसने की थी? सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की थी। सिविल सेवा के लिए कंपटीशन किसने शुरू किया था? डलहौजी ने। सिविल सेवा की उम्र 21 से 19 किसने की थी भाई? 21 से 19 लिटन ने की थी। फिर 19 से 21 किसने कर दी? रिपन ने कर दी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड एम्स्टर्ड। तो कैसे खत्म हुआ था? यांडबू की संधि के द्वारा। और इसके बाद द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? तो डलहौजी के द्वारा, डलहौजी के समय। कौन मिलाया गया था? सिक्किम को मिलाया गया था। भारत में बर्मा को पूर्णतया कब मिलाया गया? तो बर्मा को पूर्णतया लॉर्ड डफरिन के समय मिलाया गया था। अगर पूछे जाए संगोली की संधि किसके बीच हुई थी? तो भारत और नेपाल के बीच। उस समय भारत का वॉइस रॉय कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग। आज की क्लास को हम लोग यही खत्म करते हैं। हम लोग इसके बीच में इसके बाद वॉइस रॉय का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे मैं फैक्ट वाइज आपको लिखा रहा हूं, आप लोग नोट्स में बनाते रहिए। एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा कुछ लिखा नहीं रहा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब